गर्लफ्रेंड बन जाओ। लगता है रसमलाई हाँ बोलने वाली है। याश जानू, तुम्हें मैं कितना धोऊं, लेकिन तुम सुधरते क्यों नहीं? यार, सबके सामने बेइज्जती हो गई। जैसे कि आपने सेकंड पार्ट में देखा, याश जानू को अब भी यही लगता है कि स्नेहा उसे पसंद करती है। वो डिसाइड करता है कि आज वह स्नेहा को सबके सामने प्रपोज करेगा। फिर बहुत ही धूमधाम से वह अपनी प्रपोजल की बारात लेकर जाता है। हाथ में फूल, मुंह में लॉलीपॉप। बड़े तरह की स्टाइल से वो स्नेहा की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्नेहा की सौतेली बहन को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने आया है। पर याश उसे साइड करके सानिया के पास जाता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है। स्नेहा उसे कोई रिस्पांस नहीं देती। अब समझ आया कि स्नेहा मेरे जैसी दिखती है, इसलिए उसे चूज किया होगा, क्योंकि वो लूजर यश मुझे तो डिजर्व करता नहीं। तो वह इतराकर घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यश के फ्रेंड तैयार बैठे हैं कि जैसे ही लड़की हाँ बोले हम फूलों की बारिश कर दें। मैं हैरान और गुस्से से उसे देख रही होती हूँ और फिर उठकर उससे फ्लावर्स ले लेती हूँ। लगता है रसमलाई हाँ बोलने वाली है। याश जानू, तुम्हें मैं कितना धोऊं, लेकिन तुम सुधरते क्यों नहीं? यार, सबके सामने बेइज्जती हो गई। अगली बार से अपना थोबड़ा दिखाना मत। और मैं बुके उसके ऊपर फेंक कर चली जाती हूँ। रसमलाई, कब तक भागोगी? तुम्हारा मिस्टर राइट मैं ही हूँ। मेरी सौतेली बहन ब्रेसलेट उठाकर हैरान हो जाती है, क्योंकि याश ने अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई कि वो जी फैमिली से है। उसने सबको यही बताया कि वो एक पुअर फैमिली से है, और इसीलिए मेरी बेवकूफ बहन ने कभी याश जानू पर भाव नहीं दिया। ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है। इस गरीब के पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये जरूर कॉपी होगा। हाँ, ये भी है। दूसरी तरफ हम जी हाउस में एक लड़की को देखते हैं। ये है रुद्रा की सेक्रेटरी। ये उसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो अपनी बेटी के साथ उससे मिलने आई होती है। रुद्रा लूना को प्यार करता है और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। तो लूना उसे डैड कहकर थैंक्स बोलती है। ये तुम्हारे अंकल हैं बेटा। कोई बात नहीं, लूना जो चाहे मुझे बुला सकती है। तभी वहाँ मेरी एंट्री होती है। डैड, ये लड़की कौन है? रिया उठकर मेरे पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। मैं रिया, रुद्रा सर की सेक्रेटरी। लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देती और असिस्टेंट से कहती हूँ लंच रेडी करो, मैं यंग बाबू के पास जा रही हूँ। रिया हैरान हो जाती है। ये कौन है जो गेस्ट कम और घर की मालकिन ज्यादा लग रही है? फिर रुद्रा से पूछती है ये कौन है? रुद्र कहता है वैसे सच बताऊं तो ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आखिर यह कौन है। बस इतना जान लो कि इसका ग्रैंडपा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। रिया हाँ में हाँ मिलाती है। पहले तो वो लूना को इशारा करती है, जो वो समझ जाती है। जाओ आंटी को पानी देकर आओ। लूना वहाँ से चली जाती है। फिर मुझे पानी देने आती है। जैसे ही मुझे गिलास पकड़ाती है तो जानबूझकर उसे गिराती है, लेकिन मैं उसे पकड़ लेती हूँ। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुमने दोबारा ये करने की कोशिश की तो मैं ये पानी तुम्हारी मॉम के मुंह पर फेंक दूंगी। यह सुन लूना जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रिया और रुद्रा वहाँ आते हैं। डैड, आंटी ने मुझे डराया, मैं बहुत डर गई हूँ। ये क्या तरीका है बच्चों से डील करने का? मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे पास टाइम है तुम्हें एक्सप्लेन करने का। पेशेंट के रूम में शोर मत करो, उन्हें आराम की जरूरत है, तो प्लीज गेट आउट। ये सुन रुद्रा चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। रिया सोचती है यह उस लड़की की बात क्यों मान रहा है। तुम तो जी फैमिली के बड़े पोते हो और जी ग्रुप के प्रेसिडेंट भी। तुम इस छोटी सी लड़की के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो? पता नहीं, लेकिन मैं चाहकर भी इसकी बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा। कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझे इसके ऑर्डर मानने पर मजबूर कर रही है। मैंने उन्हें निकाल दिया है, अब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। क्या तुम अपनी मॉम से सॉन्ग नहीं सुनना चाहते? तुम्हें पता है सिंगिंग टैलेंट शो होने वाला है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं वो सॉन्ग सिंग कर सकूं जो बचपन में तुम्हें गा कर सुनाती थी, और फिर उसके पास बैठकर रिकॉर्डिंग ऑन करके सॉन्ग गाने लगती हूँ। तभी यंग बाबू का हाथ हिलता है, जो देखकर मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती हूँ। यह एक अच्छा साइन है। अब यह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शायद एक दिन, एक हफ्ता या इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। काफी रात हो गई। सनिया घर जा रही होती है। रिया और लूना उसे बाहर तक छोड़ने आते हैं, तो लूना जानबूझकर पानी के अंदर जाकर ऐसे नाटक करती है जैसे वो डूबने लगी हो। रिया भी उसके पीछे जाती है और अपनी बेटी की तरह नाटक करने लग जाती है, जो देखकर मैं हैरान, क्या नाटकबाज माँ बेटी है। मेरा पोता उन्हें बचाने आता है, तो लूना बताती है मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आंटी ने धक्का दिया था। तुमने इसे डराया और अब तुमने इसे पानी में धक्का दे दिया। वो एक छोटी सी बच्ची है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि सोच सको सच क्या है और झूठ क्या? अगर नहीं तो तुम प्रेसिडेंट की सीट छोड़ दो और वहाँ से चली जाती। तुम छोटी सी लड़की अब ये डिसाइड करोगी कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। तभी रामू भागते हुए आता है। ग्रैंडपा को होश आ गया है। जो सुन सब लोग उनके पास भाग कर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद रुद्रा को बताते हैं ये पहले से ठीक है, इन्हें ज्यादा केयर की जरूरत है। रुद्रा ग्रैंडपा को खाने के लिए कहते हैं, तो ग्रैंडपा कहते हैं मैंने बेहोशी की हालत में एक सॉन्ग सुना था। वो सॉन्ग मेरे बचपन का था। मेरी मॉम मुझे सुनाती थी। मुझे वो आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। कौन थी वो? तो असिस्टेंट कहता है आजकल
हालात का ख्याल एक लड़की रख रही है जिसका नाम सानिया है। उसे बुला कर लाओ। मैंने उसे निकाल दिया है। वो एक क्रूर लड़की है। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले की तरह प्यार और साथ देते रहें। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।